नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण विश्वकर्मा फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहां पर अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित। अभी हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 7 में। ठीक है, इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 6 तक इस प्रश्नावली को हल करा चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। पूरे 6 प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक हल कर चुके हैं, समझ लीजिए वहाँ पे। चलिए इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है? अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न, पूरा पेज भर भर दिया यार, इतना बड़ा प्रश्न लिख दिया है। अरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा प्रश्न है ना, ये बहुत छोटा सा लगेगा आपको। आप बस एक एक लाइन पढ़िए और समझने की कोशिश करते हैं और मिलकर हल करते हैं। ठीक है, कुछ आप भी दिमाग लगाइए, कुछ मैं भी लगाता हूँ। ठीक है, और समझ में जहाँ आ जाएगा ना, कमेंट करके बता देना कि हाँ समझ में आ रहा है, और ना भी आए तो भी बताइए कि समझ में कहाँ पर नहीं आ रहा है, ताकि हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सवाल हल करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब भैया खेल के मैदान में पहुंच गए ये खेलने, है ना। वृत्ताकार पथ है मतलब कुछ ऐसा गोल 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 मैदान है ना। वृत्त बराबर बन नहीं रहा है, चलिए समझने के लिए इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। ठीक है, वृत्ताकार पथ है ये, मतलब एक रास्ता है, इसमें दौड़िए, चक्कर लगाओ, घूमो, बस चक्कर ही लगा रहे हैं। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की कोई लड़की है। नाम तो बड़ा अच्छा है। तो सोनिया नाम की कोई लड़की है भैया, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं इसको, इस ग्राउंड के। तो मान लीजिए कि सोनिया बिंदु ए पर है और इसे 18 मिनट लगते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में। मतलब यहाँ से चलेगी ये ऐसे 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 घूम के यहीं पे आ जाएगी। तो एक चक्कर यहाँ से चल के फिर से यहीं पे आए तो कितना समय लग रहा सोनिया को? सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, अब रवि आ गया भाई, यहाँ पे दूसरा खिलाड़ी रवि उतर गया मैदान में। पहली तो गर्ल खिलाड़ी थी, मैदान में उतरी थी, चक्कर लगा रही थी, बड़ा जोर से घूम के कहने लगे मैं तो आगे निकल जाऊंगी और मैं पहले पहुंच के दिखाऊंगी। तो भैया 18 मिनट में तो सोनिया ने चक्कर पूरा कर लिया अपना। अब आते हैं रवि भाई साहब। अब रवि भाई साहब ने कितना मिनट लगाया? अरे बाप रे, इन्होंने तो 12 ही मिनट में पहुंच गए रे बाबा। 6 मिनट पहले पहुंच गए ये। बिंद यहाँ से चालू किया घूमना, चक्कर लगाना, दौड़ना, तो ए पर आ गए, 12 मिनट में आ गए। वाह वाह वाह, 6 मिनट पहले आ गए, वाह शाबाश। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, अब भाई ये अलग अलग समय पे नहीं चल रहे हैं। बिंदु ए पर सोनिया और रवि दोनों खड़े हैं। जैसे ही घंटी बजी, विशिल बजी, दौड़ना प्रारंभ कर दिया। मतलब एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया और चक्कर लगाना चालू किया। तो रवि ने 12 मिनट में पहला चक्कर पूरा किया और सोनिया ने 18 मिनट में पहला चक्कर पूरा किया। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब इन्होंने समय की बात कर दी भाई, इन्होंने चक्कर की बात तो छोड़ दी है, लास्ट में आके टपका दिया समय की बात कर दी है कि भैया कितने समय बाद में जो पुनः एक ही दूसरे को इसी बिंदु पे मिल जाएंगे। तो भैया रवि भाई साहब ने तो 12 ही मिनट में कर लिया, सोनिया तो 18, मतलब 18 मिनट में, यानी इधर कहीं पीछे रह जाएगी वो तो, है ना, पहले चक्कर में। तो देखते हैं कैसे कैसे हल करना है इसको, और हम लिखते भी जाते हैं और हल भी करते जाते हैं और समझते जाते हैं कि कैसे क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या हल करना है भाई। ठीक है, तो चलिए, मैदान का एक चक्कर लगाने में
सोनिया को, क्या दिया हुआ है, सोनिया ही है ना, हाँ सोनिया, सोनिया को लगा समय बराबर कितना, 18 मिनट। ठीक, पहला चक्कर सोनिया ने 18 मिनट में पार कर लिया। और रवि को, या फिर ऐसा लिख सकते, और पूरा जमा के लिखना है तो, और मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, कितना समय लगा, 12 मिनट लगा भाई। ठीक है ना। तो पुनः मिलने का समय, अब भैया इनका मिलन करा दो। देखिए गलत मत लीजिएगा, पुनः मिलने का समय अर्थात, देखो अब यहाँ विचार करने वाली बात है, थोड़ा सा मैं रफ में भी समझाते जाता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए लॉजिक, ये था व्रत, ये था बिंदु ए, सोनिया और ये रवि। सोनिया चली 18 मिनट में, रवि चला 12 मिनट में पूरा किया। तो सोनिया जो है ना, और रवि, तो भाई सोनिया अगर 2 चक्कर लगाती मान लो, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब रवि अगर 2 समय लगाता है तो कितना होगा, 12 दूनी 24 ही होगा। अब रवि अगर 3 चक्कर लगा लेता तो 12 गुणित 3, 12 तिया 36 भाई, ये आ गया। तो इन्होंने समय की बात किए थे, है ना, कि कितने समय में ये दोनों जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। चक्कर की बात नहीं की, अगर चक्कर की बात करते ना तो हम बता देते भैया सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और रवि 3 चक्कर लगाएगा, तब ये यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन इनने चक्कर की बात नहीं की, समय की बात की। तो हमको ये निकालना है, ये 36 कैसे आए ये ज्ञात करना है। ये 36 मिनट पर तो मिलेंगे, ये तो हमने ऐसे निकाल लिए, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे है हम बताते हैं। तो कुछ नहीं है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इस प्रश्नावली में, ये प्रश्नावली 1.2 है और ये चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर का, है ना। और इसके अंतर्गत हम HCF और LCM पढ़ रहे थे 1.2 में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमें, ये 18 और 12 का ना LCM बस निकालना है। LCM बराबर 18 और 12, पुनः मिलने का समय बराबर होगा दोनों के LCM के। ठीक है, बस इतना सा करना है। अब तो बहुत सरल हो गया अब सवाल, है ना। दोनों का LCM निकाल लो फटाक से। तो 18 और 12 भाग दीजिए जरा, 2 से जाएगा क्या, 2 9 18 और 2 6 12, और 2 से जाएगा, जाएगा 9 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो 9 का 9 जैसा का वैसा उतारेंगे। ठीक है, ये विधि होता है इसका निकालने का। ठीक है, 2 तिया 6, अब 3 का भाग चला जाएगा, 3 तरीका 9 और 3 एकम 3, जो निकल गया भाई। तो इसलिए LCM 18 और 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये आ गया। तो हम लिखेंगे अब हल, अतः सॉरी आंसर लिखेंगे, मतलब उत्तर। अतः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, यही पूछा था ना उन्होंने कि वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अतः
सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 1.2 एंड होती है। इसके पहले के सवाल जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे सवाल हमारे चैनल पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो फटाक से आपको मिल जाए और आप देख पाएँ, समझ पाएँ, पढ़ सकें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।